हेलो क्लास 10। तो आज का हमारा नया लेसन है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। तो ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से यानी कि जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया है, इंग्लिश से एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट, और 40 साल तक अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाते रहे हैं, टीचर रहे हैं। और अब हिंदी पे भी उनका पूरा अधिकार है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में कविताएं लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी 8 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं और अभी भी निरंतर साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो कविता लिखी है, इन्होंने समाज की ज्वलंत समस्याओं के बारे में कविताएं लिखी हैं जिससे समाज ज़्यादा परेशान है। जैसे ये दहेज प्रथा, कन्यादान में उसी को उठाया गया है कि औरत जो होती है, लड़की जो होती है, उसे सीधी सादी बनाया जाता है। अगर लड़की तेज होगी तो कोई उसे पसंद नहीं करता, लड़का तेज हो तो सब पसंद करते हैं। लड़की को बिल्कुल भोली भाली गाय के रूप में देखना चाहता है हमारा समाज। तो इसका प्रतिकार किया है कवि ने। प्रतिकार में विरोध किया है, भाई उसे सीधी सादी गाय जैसी लड़की बनाने में उसे कमज़ोर बना दिया जाता है एक तरफ से। वो आदर्श नहीं है। मीन्स जो लड़की सीधी सादी होती है उसी से लड़के वाले शादी करना चाहते हैं ताकि वो हमेशा दबी रहे, आवाज़ ना उठाए अपनी, उस पर आसानी से कोई अत्याचार करे तो वो सहन कर ले। और जो तेज तर्रार लड़की होगी उससे शादी नहीं करेंगे क्योंकि उससे आसानी से दबाया नहीं जाएगा। तो कभी उसका प्रतिकार कर रहा है, कभी को कह रहा है लड़की को कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। सही है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो सबका सम्मान करे, अपने जो उसके कोमल वाले जो गुण होते हैं, इमोशनल होती है लड़की, वैसी वो रहे। पर अगर उस पर अत्याचार होता है तो उसका विरोध करना भी लड़की को आना चाहिए। तो इसमें जो लड़की की माँ है वो अपनी लड़की को दान में देते समय, कन्यादान नाम है ना उसका कविता का, तो पहले तो कवि कह रहा है कि कन्या को दान देना ही नहीं चाहिए। कन्या कोई वस्तु थोड़ी है, रुपया पैसा दान दिया जाता है या फिर कोई चीज़ दान दी जाती है। लड़की तो जीती जाती इंसान है, उसका दान करना हमारे समाज का एक बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि एक बुरी प्रथा है ये कि कन्या को दान दिया जाता है। दान तो जिस चीज़ का दान कर दिया जाता है उसे फिर वापस नहीं लिया जाता ना। तो तभी तो पहले की लड़कियां जो थी वो हमेशा दबी रहती थी क्योंकि माँ बाप उसका दान कर देते थे, यानी कि दोबारा उसको मायके में कोई राइट्स नहीं मिलते थे। तो आज थोड़ा सा व्यवस्था बदल गई है, तो अब लड़की को थोड़े से राइट्स मिल गए हैं। अब कन्यादान एक खाली परंपरा बनकर रह गई है। तो फिर भी आज भी ये कविता अपने आप में एक प्रासंगिक कविता है। मीन्स आज भी इसका यूज होता है। प्रासंगिक मीन आज भी ये यूजफुल है ये कविता, क्योंकि आज भी दहेज के नाम पर लड़की को जलाया जाता है। उसे अगर दहेज नहीं मिला मनचाहा, या लड़की उनके अनुरूप नहीं मिली, लड़की कुछ तेज है, तो उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ जो लड़की की माँ है, ससुराल भेजते समय लड़की को शिक्षा देती है ना, पहले हमारी परंपरा रही थी। जैसे रामायण में सीता की माँ सीता को विदा करते समय सीख देती है कि सुनो सीता, पतिव्रता धर्म को तुम जी लगा करके, यानी कि अपनी जान देकर भी तुम पतिव्रता धर्म को निभाना। तो ये पतिव्रता मीन्स पति को भी तो, अगर लड़की को सीता बनना है तो लड़के को भी राम बनना चाहिए ना, तभी तो वो सीता बनेगी। अगर हम अपेक्षा करते हैं लड़की को कि ये लड़की सीता की तरह गुणवान होनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए इसको, तो भाई पति को भी वैसा होना चाहिए ना, राम की तरह, तभी तो वो सेवा करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो है लड़की की माँ उसको ये सीख नहीं दे रही है सीता की तरह कि चाहे ससुराल में जुल्म सहना, जो मर्जी करना, पर तुम वहीं रहना, ठीक है, मायके में मत आना।
ये शिक्षा नहीं दे रही है, परंपरागत सीख से हटकर, ठीक है, कुछ और शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है वही इस कविता में लिखा गया है। और लड़की की माँ को जो चिंता हो रही है लड़की की कि वो ससुराल में कैसे रहेगी, क्योंकि अभी वो भोली है, मासूम है लड़की। क्योंकि अनमैरिड टाइम में लड़की जो होती है, अविवाहित लड़की, उतनी अनुभवी नहीं होती है। उसने ससुराल का सिर्फ अच्छा पक्ष देखा होता है। वो सोचती है, बस सुंदर सुंदर कल्पनाओं में जीती है ना, इमेजिन करती रहती है ससुराल इतना सुंदर होगा, मेरी ननद अच्छी होगी, देवर अच्छे होंगे, सास ससुर तो बिल्कुल देवता समान होंगे। पर जब वहाँ जाती है और धीरे धीरे देखती है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, तब वो सपने से जागती है। तो यहाँ और उसे कई कई जगह क्या होता है, बहुओं को कोई तीज त्यौहार आया तो उस पर नए नए कपड़े दे दिए, कोई गहना दे दिया, और उसके बदले में उसे नौकरों की तरह बांध के रखते हैं, उससे मनचाहा काम करवाते हैं। तो ये भी लड़की की माँ कह रही है कि तू वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में मत आना, तू वस्त्र और आभूषणों के मोह में मत पड़ना, क्योंकि स्त्री जीवन के बंधन है, इन्हें बांध दिया जाता है, इन्हें दे देकर टाइम टू टाइम लड़की को, फिर वो आवाज़ नहीं उठा पाती अपने कुछ भी, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कवि कि इसमें जो लड़की होती है वो अपने माँ के सबसे निकट होती है, सबसे करीब होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। इसीलिए इसमें कविता में लड़की को अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम पूंजी मीन्स सारा जो उसके पास जमा पूंजी थी माँ की, बचपन से उसने पाला था अपनी माँ को, जैसे एक एक पैसा जमा कर हम कोई पूंजी, बड़ी रकम, पूंजी माने रकम जमा कर लेते हैं, फिर लास्ट में वो किसी को दे दी। तो जब वो लड़की को दान दे रही है, मतलब ससुराल में विदा कर रही है, तो लड़की की माँ को लग रहा है कि वो अंतिम पूंजी जो उसने जमा कर रखी थी, पाई पाई एक एक पैसा, वो आज सब उसने लुटा दिया, ऐसा उसे लग रहा है। क्योंकि बेटी ही उसके सबसे करीब थी और उसके पास अब कोई धन नहीं बचा, कन्या धन था वो उसने दे दिया, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम कविता। ये इंट्रोडक्शन था कविता का। तो कविता है, अब कवि कह रहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब किसका दुख? माँ का दुख। माँ को बड़ा दुख हो रहा है लड़की को दान में देते समय, विदा करते समय लड़की की माँ रो रही है। तो उससे बहुत प्रामाणिक माने स्वाभाविक, मतलब रियलिटी से भरा हुआ दुख था उसका, रो रही है वो, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया। अंतिम पूंजी जो उसके पास पूंजी थी, पूंजी माने जमा की हुई रकम, पैसा, वो सब दे दी हो, ऐसा उसे लग रहा है। लड़की, अब उसे चिंता हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब कवि कह रहा है कि लड़की की माँ को बहुत दुख हो रहा है। और क्यों दुख हो रहा है? चिंता हो रही है अपनी बेटी की। क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी माने समझदार। अब पहले तो 15-16 साल में ही शादी भी कर देते थे ना लड़की की। तो ये कविता जो है पहले की लिखी हुई है। तो लड़की सयानी नहीं थी, मतलब लंबी तो हो गई थी। आज भी लड़कियां चाहे लंबी हो गई है, एज में हो भी रहा, पर उन्हें एक्सपीरियंस थोड़ी है, ठीक है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब उसे सुख क्या होता है ये तो पता था, पर दुखों से उसका पाला अभी नहीं पड़ा था। इसलिए उसे चिंता हो रही है कि अभी मेरी बेटी ने सुख ही सुख देखा है मायके में, तो मेरे घर में तो आराम से रही है, अब दुख अगर वहाँ आए तो उसे समझ ही नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएगी, झेल नहीं पाएगी, इसलिए उसे दुख हो रहा है, ठीक है। अब ये कविता जो है क्या है? कविता मीन्स अतुकांत कविता है। अतुकांत में नई कविता है ना, खड़ी बोली जो हिंदी हम बोलते हैं, इसी भाषा में लिखी गई है कविता। अतुकांत मीन तुक चाहे नहीं मिल रहे हैं नीचे राइमिंग वर्ड, पर मीनिंग अच्छा है उसका, ठीक है। तो मुक्त छंद कविता है आप लिखोगे अगर इसका काव्य सौंदर्य आ गया तो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दुख बांचना उसे नहीं आता था, इसलिए दुख हो रहा है, उसे चिंता हो रही है अपनी बेटी की कि उसे दुख से उसका पाला नहीं पड़ा है, तो घबरा जाएगी ससुराल में अगर अचानक दुख मिल गया उसे। पाठिका थी, आगे कह रहा है कवि, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कह रहा है कि वो अभी उसको सिर्फ बधाई
पाठिका थी वो ने पढ़ना आता था उसे, पोएम पढ़ना तो आता था पर खुद से बनाना नहीं आता था। अब कहने का डबल मीनिंग है इसका। कहने का मतलब ये है कि उसे माँ को देखकर बंधी बधाई परंपराएं निभाना तो आता था, मतलब रीति रिवाज। जो मम्मी को देखा कि भाई दिवाली में ऐपण कैसे बनाते हैं, खुद से नहीं आता था, माँ ने जो बता दिया वही आता था उसे। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की माने कुछ बधी बधाई परंपराओं को निभाना उसे आता था, पर अपने मन से उसे कुछ नया कुछ करना ऐसा नहीं आता था। ठीक है। माँ ने कहा, अब माँ उसे शिक्षा दे रही है डोली में विदा करते समय। उससे पहले माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ कुछ जो परंपरागत माएँ होती थी, परंपरागत माने ट्रेडिशनल माँ, वो तो कहती थी कि ससुराल में जो भी तुझे परेशान करे तो सहन कर लेना, कुछ मत बोलना। पर ये क्या कह रही है, पानी में झांक कर, कहने का मतलब है शीशे में देखकर अपने आप अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना, क्योंकि सुंदरता भी लड़की का एक उसके लिए एक दुर्गुण बन जाता है। ये मतलब उसे तू बहुत सुंदर है ऐसा कहकर उसका यूज़ कर लेते हैं। तो अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना, ऐसा कह रही है माँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और जो आग है बेटा, उसका उपयोग, उसका यूज रोटियां पकाने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि तू वहाँ इतना परेशान मत हो जाना, इतना अपने को कमज़ोर मत समझना कि तू अपने आप को आग लगा ले। ठीक है। आग से रोटियां बनाना, जलना मत। कहने का मतलब है अत्याचार सहन मत करना, तू मत आत्महत्या मत कर लेना वहाँ जाकर। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण, आभूषण माने गहने, वस्त्र माने कपड़े। जो कपड़े और आभूषण हैं ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। इनके मोह में मत पड़ना कि मुझे ये इन्होंने कम से कम अच्छे कपड़े तो दिए हैं, अच्छे गहने तो दिए हैं, अब कुछ भी अत्याचार कर रहे हैं ससुराल वाले तो मैं सहन कर लूँ ना, ऐसा मत करना। इनके मोह में तो पड़ना ही मत लेना तब भी। ठीक है। पर तेरे ऊपर कोई अत्याचार करे तो सहन मत करना, क्योंकि ये जैसे शाब्दिक भ्रमों की तरह, शाब्दिक माने जैसे शब्द जाल फेंकते हैं ना, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसे तारीफ कर दी, झूठी तारीफ शब्दों की, और अगले से अपना काम निकलवा लिया। तो ये भी वस्त्र आभूषण इसी तरह यूज किए जाते हैं कि लड़की को वस्त्र आभूषण टाइम टू टाइम देते रहे और उससे नौकरों की तरह उस पर अत्याचार करते रहो और मार दो, उसको पीट दो, फिर थोड़ी देर बाद उसे एक अच्छी सी साड़ी ला के दे दो। तो माँ कह रही है कि तू इसके मोह में मत रहना, जो तेरे पर अत्याचार करेगा उसका जवाब देना और कमज़ोर मत पड़ना। ठीक है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब लास्ट में माँ शिक्षा दे रही है, बहुत सारी शिक्षाएं दे दी उसने अपनी माँ को, अपनी बेटी को, पर अब अंतिम शिक्षा क्या दे रही है कि माँ ने कहा, लड़की होना, लड़की तो तू रहना, मतलब लड़कियों की तरह गुणवान बनना, शीलवान बनना। शीलवान मीन्स शर्मिली होती हैं लड़कियाँ, अच्छी होती हैं और सुख दुख जानती हैं दूसरे का, दया भावना रखती हैं, ऐसी तो तू बनना। जितनी भी लड़कियों में क्वालिटीज होती हैं वो सब तेरे में होनी चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कहने का मतलब ये है कि तू लड़कियों की तरह कमज़ोर मत दिखाई देना। लड़कियों को जैसे समाज में कमज़ोर समझ लिया जाता है, उनका यूज किया जाता है, तू ऐसा कमज़ोर मत दिखाई देना, डट कर मुकाबला करना। Okay, thank you children.